इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के सेकंड T20 में जो MS चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई से आज खेला जा रहा था, वहां पे इंडिया ने वापस से इंग्लैंड को हरा दिया है इन अ थ्रिलर मैच। 2 विकेट से पटखनी दी है। 166 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड ने। और तिलक वर्मा की आतिशबाजी और मैच्योरिटी और कंबाइंड फिनिशिंग की वजह से इंडिया ये लक्ष्य पार कर पाई है, सिर्फ 2 विकेट से। बट मजा आ गया आज के मैच देखने में। तूफानी मजा आया आज के मैच में। तिलक वर्मा ने तो पूरा ऐसा तूफान लाया कि आज उन्हें तिलक वर्मा नहीं तिलक स्टॉर्मा कहने की इच्छा हो रही है। इतनी बढ़िया जिस तरह से उन्होंने अपने कंधों पर पारी लेके इंडिया को मैच जिता दिया। इस मुझे तो लगता है उनकी सबसे बेस्ट इनिंग है। हालांकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरी मारी थी स्वानंद, लेकिन ये जिस तरह से उन्होंने रन चेस किया, जो मैच्योरिटी और जो टेम्परामेंट दिखाया, लाजवाब। मैच विनिंग था। एंड इसके साथ ही इंडिया इज बैक टू चेजिंग। ये जो चेस मास्टर्स कहा जाता था इंडिया को, आज हमने वापस से साबित कर दिया है कि भले हमारे विकेट चले जाएंगे फिर भी हम लोग चेस कर सकते हैं। और ऑल इन ऑल एस्पेक्ट्स नकुल, आज मैच देखने में बहुत मजा आ गया। बहुत दिनों बाद इतना हाँ, कॉम्पिटेटिव बहुत मैच मस्त हुआ। कॉम्पिटिटिव मैच लगा। और जिस तरह से जो डूबती नैया को उभारा गया, वो उससे उससे एंजॉयमेंट, अगर आप हमें अच्छे से जीत जाते तो शायद इतनी खुशी नहीं होती जितना जिस तरह से आज जीते उससे आई है। तिलक वर्मा हम लोग पहले से जानते हैं कि कितने बड़े कैलिबर के वो खिलाड़ी है, टैलेंट उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन आज जो उनकी पारी देखी है नकुल, वहां पे हमने उनको अटैकिंग करते हुए भी देखा है और मच्योरली इनिंग को पार करते हुए भी देखा है कि किस तरह से उन्होंने पहले शॉट्स लगाए काफी और बाद में एरियल शॉट्स कम किए और ग्राउंड शॉट्स में उन्होंने गैप ढूंढने की कोशिश की और टेलेंडर्स को लेके एंडिंग तक लेके गए। हम्म। ये वो तिलक वर्मा है जिन्होंने सही मायने में 3 नंबर के स्पॉट को अपना बनाया। और जिस तरह से बनाया, और सबसे खास बात मुझे जो लगी इसमें, जो नॉट आउट रहे आखिर तक। ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छी पारी खेल के छोड़ गए, पूरी नॉट आउट रहे। और मेरे लिए जो सबसे हाईलाइट था, उन्होंने तो अच्छे, और जोफ्रा आर्चर की जो 145 प्लस की बॉलिंग को उन्होंने मारा, वो तो काबिले तारीफ है। लेकिन जब स्पिनर्स क्रंच मोमेंट पे आए, जैसा कि आदिल रशीद थर्ड ओवर फोर्थ ओवर में आए, और उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन, उन दोनों के ओवर्स उन्होंने बहुत मैच्योरली खेल के दिखाए। उनको पता था कि ये ओवर्स में खेल के निकालूं और बाकी ओवर्स में अच्छा खेलूं। तो उस तरह से उस टाइम पे जो उन्होंने सूझबूझ भरी पारी खेली, उससे बहुत बहुत उनके ऊपर विश्वास बढ़ गया था। बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंट पारी भी खेली थी। एंड आदिल रशीद का मेरे हिसाब से 18th ओवर था, सॉरी 17th ओवर था। जबकि इंडिया को ज्यादा रन नहीं चाहिए थे, लेकिन पता था कि उनका एक ही ओवर बाकी है, तो वहां पे जल्दबाजी करते हुए अपनी विकेट नहीं गंवाई। 5वें बॉल पे सिंगल रन दिया उन्होंने। तो इससे समझ में आता है कि गेम की समझ कितनी उनमें अभी आ गई है। और आपने जोफ्रा आर्चर का हाँ नाम यार। लिया, यार उनकी जो कुटाई हुई है ना आज, जोफ्रा आर्चर का आज रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। पहली बार T20 इंटरनेशनल में उनको 50 से ज्यादा रन पड़े हैं। आज 4 ओवर में 60 रन दिए उन्होंने, 12 की इकोनॉमी के साथ। जोफ्रा आर्चर का खोबरा आर्चर बना दिया आज हम लोगों ने। और उसको, उनके खोबरा आर्चर को जिस तरह से जो 2 बैक टू बैक सिक्सेस मारे तिलक ने, खास तौर पे जो ऑफ साइड पे जो फ्लैट सिक्स मारा गया, वो तो हाईलाइट ऑफ द मैच था मैं कहूंगा। हाईलाइट ऑफ द मैच। और इस और जोफ्रा आर्चर का काफी नाम है यार, वैसे तगड़े खिलाड़ी को अपने घर पे बुला के इस तरह से धुलाई देना और वो खोबरा को ऐसा घिस देना, सभी सही सही में यार कमेंडेबल है। लेकिन लेकिन ये जो है ना, ये जिस तरह से कूटे गए जैसा आपने कहा, तो वो आई थिंक वो जो जोफ्रा आर्चर और था, जिसमें जो 2 6 पड़े, और जिस तरह से तिलक ने बैटिंग किया, तो आई थिंक वो ओवर ही इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ एट द एंड। यार इंडिया ने भी अच्छा स्टार्ट किया था। अभिषेक शर्मा ने फिर से अच्छा स्टार्ट करके दिया इंडिया को, लेकिन फिर उसके बाद जल्दी विकेट चले गए थे। और एक समय ऐसा आ गया था कि 10 ओवर में 80 रन बने थे और आधी टीम पवेलियन में थी हमारी। और उस टाइम पे यार ये जो पार्टनरशिप हुई ना वाशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा के बीच में, आई थिंक उसने काफी अच्छा काम किया है। और वो एक ओवर, आई थिंक 13वां ओवर था जहाँ पे, और तब तक वाशिंगटन सुंदर ना बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ 12 गेंदों में उनके 10 रन थे और शॉट लग नहीं रहे थे। और एक लप्पू झन्ना सा कैच जो आदिल रशीद ने हाथ का छोड़ा, जिसको इंडियन डेफिनेशन में हम लोग देसी भाषा में उसको बोलते हैं लल्ला छोड़ना, वो उन्होंने जो लल्ला छोड़ा है। और उसी ओवर में उसके बाद एक छक्का पड़ा है, 2 चौके पड़े हैं। तो वो जो महंगा पड़ा है ना, वो मिर्ची लगी है फिर बाद में जो वॉशिंगटन सुंदर ने रन बनाए। और काफी नहीं, प्रेशर भी वो हल्का वही किया तो। तिलक का। खैर, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर वो ओवर अच्छा खेलने के बाद इमीडिएटली दूसरे ओवर में आउट हो गए। उस टाइम पे थोड़ा टेंशन आ गया था कि भाई अभी अक्सर के बाद कोई दूसरा बैट्समैन नहीं था, और अक्सर भी जल्दी सही आउट है। हुए। लेकिन यार, जो वॉशिंगटन और उसका वो जो पार्टनरशिप हुआ तिलक का, वो तो इंपॉर्टेंट साबित हुआ ही। लेकिन ऑल्दो इंग्लैंड ने ये मैच हारा है, लेकिन तारीफ करनी होगी ब्राइडन कार्स की।
जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है और जिस तरह से उन्होंने इंडियन टीम को बांधे रखा, उनके उनकी जब बॉलिंग चल रही थी और जिस तरह से विकेट ले रहे थे, तब तो पूरा पलड़ा इंग्लैंड की तरफ ही झुका हुआ दिख रहा था। और वो भी अपने डेब्यू में, नकुल डेब्यू था शायद उनका, 24 साल हाँ के है, काफी यंग है, और नए नए हैं, लेकिन इस स्तर पे आके अपनी पूरे इतनी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप में स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देना, ये सही में काबिल तारीफ है। हाँ यार। और बात करते हैं यार इंडियन बॉलिंग की, आपको कैसा लगा कि मतलब जिस तरह से आज भी सूर्य कुमार ने लेकिन काफी बॉलिंग चेंजेस किए, 7-8 बॉलर्स यूज किए उन्होंने, तो हाउ डू यू लुक एट हिज कैप्टनसी टुडे? यार बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं थी, जैसा कि होना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने देखा था, पहले गांगुली करते थे, बाद में धोनी करते थे, कि पहले 3 ओवर में 2 ओवर अर्शदीप ने डाले, एक एक हार्दिक पांड्या ने डाला, और उसके बाद 5 अलग बॉलर ने एक एक ओवर डाले। तो इसका मतलब ये है कि अर्शदीप को छोड़ के किसी बॉलर ने स्टार्टिंग में 2 ओवर कंटिन्यूअसली नहीं डाले। और इतना ही नहीं, तो इसका मतलब है कि किसी बॉलर के अगेंस्ट बैटर को उन्होंने सेटल होने का चांस नहीं दिया। और उससे अच्छी उसकी भी एक अच्छी बात यह है नकुल, जो बहुत सरप्राइजिंग भी है, कि जहां पे हार्दिक पांड्या ने सेकंड ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे, उनको दूसरा ओवर नहीं दिया गया, और उनको डायरेक्ट फिर 19th ओवर में बॉलिंग मिली। लेकिन बीच में अभिषेक शर्मा को भी एक ओवर दिया उन्होंने। तो कुल मिला के 5 हाँ स्पिनर ने आज बॉलिंग डाला है। यार, ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला हिसाब है ना, ये गौतम गंभीर का उनका एक वन ऑफ द ट्रेट नजर आ रहा है अभी। जैसा हम बोलते हैं कि इनफॉर्म प्लेयर को ड्रॉप कर देंगे, उन्होंने इस वॉशिंगटन सुंदर को भी इस मैच में लाया। वॉशिंगटन सुंदर तो खैर उनके फेवरेट ही नजर आ रहे हैं, जहां पे उनका चांस बनता नहीं है हाँ, वहां पे अपनी बराबर जगह बना लेता है वॉशिंगटन, थैंक्स टू गौती भाई। बट इतना बोलने के बाद भी नकुल, वॉशिंगटन को सिर्फ एक ही ओवर दिया है आज। सिर्फ एक ओवर एक उनको ही दिया ओवर है, दिया लेकिन एक विकेट भी मिला हाँ, वही तो मैं कह है। रहा हूँ, मतलब एक ओवर और उसमें विकेट लेने के बावजूद उन्होंने दूसरा ओवर नहीं डाला। हाँ, और सेम सेम भी अभिषेक है, उनको भी एक और दिया, उन्होंने भी एक विकेट निकाला। तो मतलब जो भी कुछ तिकड़म लगा रहे थे वो चल रहा था। हालांकि आप बॉलिंग कार्ड जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे काफी रन पड़े हैं काफी बॉलर्स को। आप देख रहे हो अर्शदीप को यहाँ पे 40 रन पड़े हैं, 10 के स्ट्राइक रेट से उनको पड़े हैं। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने भी 9.5 के औसत से रन दिए, 38 रन उन्होंने भी दिए। तो अगर आप देखोगे तो अपने बॉलर्स को भी काफी पड़ी है, और काफी छक्के भी उनको पड़ रहे थे। लेकिन जो कंसिस्टेंट विकेट हम लोग ले रहे थे, हर बॉलर जो विकेट ले रहा था ना, उस वजह से इंग्लैंड की कोई पार्टनरशिप नहीं बन रहा भाई। अदरवाइज 190 तो बनते थे पहले बैटिंग करते हुए इस पिच पे नकुल। हाँ, वो मतलब वो हम पिछले मैच में भी बोल रहे थे कि इंग्लैंड ने फ्लैट बैटिंग विकेट पे 133 रन बनाए। आज भी जहाँ पे 190 का उनका चांस था, 166 पर ही उनकी पारी सिमट गई। तो हमारे लिए तो खैर अच्छा था। बट एक और चीज आज बहुत अच्छी हुई, हमने बॉलिंग की बात की। अर्शदीप सिंह को आज आईसीसी ने T20 बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। ये बहुत काबिले तारीफ बात है इंडियन टीम के लिए और अर्शदीप के लिए। वो T20 में उन्होंने काफी मेहनत ली है पिछले कुछ सालों में, और उसके अभी हमको फल दिखते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और फ्रंट लाइन बॉलर रहे हमारे, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी हमारे कवर किया है। और अभी 98 विकेट्स उनके नाम पे है, सिर्फ 2 विकेट दूर है। इंडिया के पहले बॉलर होंगे जो ट्रिपल फिगर क्रॉस करेंगे विकेट्स में T20s में। वो तो शायद अगली मैच में कर जाए वो चीज। अगले मैच में ही कर जाए। बस चलिए, इसी बट बात अभी की उम्मीद रखते इतनी हैं। अनप्रडिक्टेबिलिटी उनको खिलाना चाहिए अगली मैच में। हाँ, नहीं नहीं, खिला देंगे खिला देंगे। वो आई थिंक वो एक स्पॉट है जो फिक्स्ड है हमारी बॉलिंग लाइनअप में, बाकी कितना भी चाहे शफलिंग हो। तो क्या लगता है आपको, शमी अगली मैच में कमबैक करेंगे? यार शमी, हमने पहली बार पहले मैच में जब हमने उनकी बात की थी नकुल, तो शमी को हम बोल भी रहे थे कि शायद उनको इंजरी से पूरी तरह से उभरे नहीं है, या मैनेजमेंट रिस्क नहीं लेना चाहता है उनको जल्दी खिला के, या उनको पूरा हील होने का चांस दे रहा है। बट अभी सेकंड मैच में भी उनको ना खिलाना, इससे ये भी समझ में आता है कि वो कहीं तो स्ट्रेटेजी में फिट नहीं हो रहे हैं गौतम गंभीर की। तो कुछ बता नहीं सकते कि अगले मैच में यार खिलाएंगे मुझे नहीं खिलाएंगे। फिटनेस इज नॉट एन इश्यू एनी मोर। अगर अगर फिटनेस का इश्यू है तो मुझे एक लगता है यार, वो पैर पे कभी स्ट्रैप बांधते हैं, कभी इतना कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, उन्होंने सिर्फ आयोडॉक्स मलना चाहिए पैर पे, आ जाना चाहिए फील्ड पे। आइडोक्स मलिए और काम पे चलिए। नहीं तो क्या, ये कोई बड़े मॉडर्न तरीके काम नहीं आ रही है, आयोडॉक्स से ही उनका हिसाब होने वाला है, देख लो। यार मुझे मुझे तो कभी कभी लगता है इनको इतना, पहले तो इंजरी की वजह से बाहर रहते हैं, उसके बाद जब फिट होते हैं, उनको क्लियरेंस मिलता है एनसीए बैंगलोर से, उसके बाद टीम उनको ऐसा स्टैंड बाय पे रखती है कि नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसा करते करते उनका करियर रिटायरमेंट के क्लोज नहीं आ जाए, कि नहीं अब आप रहने दो, अभी आप 40 के हो गए, आप रहने ऐसा दो। करते करते उनकी अश्विन जैसी हालत ना हो जाए कि बाहर बैठ अश्विन गया और जैसी खुद भी हालत ना बाद हो में जाए। रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दे। यार अगर वो बंदा फिट है, और वो खेलना चाहता है, उसमें अभी भी वो हंगर है और वो फॉर्म है, क्योंकि उनका लास्ट अपीयरेंस फॉर इंडिया वाज इन 23 वर्ल्ड कप, वो अगर उनका फॉर्म है, तो उनको खिलाना चाहिए, ना कि उनको बिठाना चाहिए।
यार आज हमने देखा कि ब्राइडन कार्स ने जिस तरह से बॉलिंग की, थोड़े स्किडी टाइप के बॉलर है वो। तो ब्राइडन कार्स और कुछ हद तक शमी भी एक जैसे ही बॉलर है। अगर वो हाँ इतना काफी हद सक्सेसफुल हो तक। सकता तो शायद मैं तो मुझे लगता है शमी अगर होते तो एक इंग्लैंड के 15-20 रन कम होते। या वो 20 ओवर ही नहीं खेलते। पॉसिबल है। लेकिन उनके साथ साथ आज रिंकू और रेड्डी का भी इंजरी का हम बात पता चली। उससे थोड़ा सरप्राइज हुए हम लोग। और नीतीश रेड्डी का तो मैं समझ सकता हूँ, 5 पूरी टेस्ट मैच खेल के आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो कुछ निगल्स हो सकते हैं, लेकिन रिंकू का इंजरी थोड़ा सरप्राइजिंग था। हाँ उनका आई थिंक लोअर बैक स्पैज्म है। तो ये तो पक्का था कि ये मैच और थर्ड मैच वो नहीं खेलेंगे। और टीम अभी भी बोल रही है कि शायद वो फोर्थ मैच में हमें दिखे, बट जाहिर तौर पे नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह की आज कमी हमें खली है, क्योंकि जो स्टेबिलिटी चाहिए थी। ये मैच भी जब पहला नहीं खत्म हुआ नकुल, तो सब लोग वही बोल रहे थे कि 185 वुड हैव बीन अ कंपेटिटिव स्कोर, 165 इज बिलो पार। तो अब ये बिलो पार स्कोर को हमें 5 एक विकेट रख के खत्म कर देना चाहिए था ये मैच। बट ये जो लोअर में हमारी डेप्थ नहीं बची थी नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह की ना होने की वजह से, तो इस वजह से ये मैच थोड़ा एंड तक गया, एंटरटेनिंग बना। लेकिन दिख रहा था कि यार ध्रुव जुरैल बोलो आप या रिंकू सिंह बोलो, उनके लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं आया था टीम में। नहीं, इवन वॉशिंगटन सुंदर भी मुझे लगता है रिप्लेसमेंट नहीं लगे नीतीश की। नहीं, आई थिंक मोर उनकी बॉलिंग के लिए उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, या तो फिर दुबे जी को नहीं लिया। दुबे और नहीं रमनदीप को यार, बॉलिंग रिप्लेसमेंट करके बोला है। बॉलिंग बॉलिंग बैटिंग सब है। उनका प्रेफरेंस है बिकॉज ऑफ गौती भाई। हाँ वो भी है। बट उनका पता नहीं शिवम दुबे को क्या करना पड़ेगा उनके गुड बुक्स में आने के लिए भी। यार शिवम दुबे, यार मुझे उनके लिए काफी फील आता है कि इतना अच्छा प्लेयर जिसने इतना अच्छा कंट्रीब्यूट किया अपनी पिछले मैचेस में, उन्हें ड्रॉप होना पड़ रहा है। इट इज रियली, मतलब सैड ही बोलूंगा मैं तो। यार एक और काफी न्यूज चल रही है नकुल। रणजी ट्रॉफी में रोहित शर्मा पे काफी नजरें है, बाकी लोगों पे भी नजरें है। बट रोहित शर्मा का जो अपीयरेंस हुआ मुंबई के लिए, और पहली इनिंग में वो डक पे आउट हुए, और सेकंड इनिंग में जब आए, तो अभी उनकी आप सोशल मीडिया सर्कल्स उठा के देख लो, या फिर आप न्यूज चैनल्स को देख लो, या जो भी लोग अभी रोहित शर्मा की बात करें, उनकी काफी तारीफ हो रही है कि सेकंड इनिंग में जहाँ पे मुंबई 290 ही बना पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने अ, लगातार 2 ओवर में 2 चौके और 3 छक्के मारे। तो 2 ओवर में इतने रन अचानक से बना लेना, लोग बोल रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया ये, और अभी वो हमें वापस फॉर्म में दिख रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता यार इससे कुछ फर्क पड़ता है। मैं तो सीधी सीधी बात बोलता हूँ, ये अभी ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि उन्होंने प्लेड कर करके देख लिया और उसमें भी वो आउट हो रहे। तो अभी वो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, बल्ला घुमा रहे, रन बना रहे। पर 28 रन नहीं की अगर बात करो, तो हार्डली कुछ कंट्रीब्यूशन है ये नहीं, टीम के लिए। 28 रन एक रणजी ट्रॉफी में कोई भी मैच के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन उन्हें जो भी उन्होंने स्कोरिंग शॉट लगाए, काफी क्लीन हिटिंग करते हुए देखे। ये तो हमें देखना पड़ेगा, मतलब तो जिस तरह से उन्होंने उससे, सिक्स मारे हैं जो स्ट्रेट और, बट दैट हैज नॉट हेल्प टीम एनीवे। बट अगर आप बोलोगे कि उन्होंने शॉट्स अच्छे मारे, क्लीन हिटिंग उन्होंने की है, तो मैं बोलूंगा अब वो रेडी हो चुके हैं वनडे के लिए, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, टेस्ट के लिए नहीं। क्योंकि आपने वहां पे जाके, आप ये रणजी तो में हो रहा जाके मुझे तो ओडीआई प्रैक्टिस नहीं कर रहे मुझे हो, तो आप टेस्ट का मुझे प्रिपरेशन तो कर रहे उनकी हो, राइट। बैटिंग से यही लगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रिपेयर वो करते हुए दिखे प्रिपेयर वो कर रहे हैं। बैटिंग के दौरान। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं उनको भेजा गया है ना रणजी में। रणजी में आप क्यों जा रहे हो? राइट राइट। खैर यार, देखते हैं अगली मैच में विराट भी आने वाले हैं रणजी में, रेलवे के अगेंस्ट खेलने वाले हैं वो दिल्ली में। सो उन पे होप भी काफी करेंगे नजरें रहेगी। विराट भी कुछ यस। अच्छा खेले। यस यस। 12-13 सालों बाद वो रणजी में कमबैक कर रहे हैं विराट। यस। चलिए अगले मैच में फिर हम मिलेंगे। थर्ड T20 आने वाला है। अभी ये डिसाइडर तो नहीं है, बट हमें व्हाइट वॉश की बहुत जरूरत है। जिस तरह से हम लोग हारते आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, सूर्या और टीम व्हाइट वॉश दे दे तो थोड़ा सा मलम पट्टी हो जाएगा थोड़ा जो दिल मलम पट्टी जख्म हो है जाएगा। हमारे। हाँ। चलो सी यू गाइस, टेक केयर।